बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की अगर बात करें तो इंडेक्स की जो ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 180 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको 150 पॉइंट के इजाफे के साथ लो लेवल दिखाया 1,18,481 का। इंडेक्स के आज के हाई की बात करें तो वो 1,19,640 पे रहा, जिधर इंडेक्स ने 1,307 पॉइंट गेन किए थे। इंडेक्स की क्लोजिंग की अगर बात करें तो वो 638 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,18,971 पे रही। वॉल्यूम अगर देखें तो 315 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं KSE 100 इंडेक्स में। वॉल्यूम लीडर की बात करें तो टॉप एक्टिव स्टॉक में सारे छोटे स्टॉक हैं, जैसे कि सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम है वो जनरेट हुए WTL में तकरीबन 137 मिलियन के, उसके बाद KEL में 119 मिलियन के, PTC में 65 मिलियन के। उसके बाद टॉप एक्टिव स्टॉक में SSGC, सिनर्जी, DCL, टैली, FCCL, CSIL और वेव्स। जितने भी भाई हैं जिनसे हमारी बात होती है या जो हमारे प्रीमियम वाले मेंबर हैं, उनके जो पुराने स्टॉक हैं जो उन्होंने खुद लिए थे या किसी ब्रोकर के कहने पे लिए थे, वो तमाम ही छोटे स्टॉक हैं, कचरा स्टॉक है। उनमें कोई भी ऐसा नहीं है किसी ने बोला हो कि मुझे ब्रोकर ने बोला है ATRL ले लो, मारी ले लो, फलां ले लो। कोई भी ब्लू चिप स्टॉक नहीं है। जिसको देखो वो टैली में फंसा हुआ है, वो कॉसम में फंसा हुआ है, वो WTL में फंसा हुआ है, वो हास्कोल में फंसा हुआ है। जितने भी ऐसे गंदे स्टॉक हैं उनमें ब्रोकर ने सबको फंसाया हुआ है। तो ना तो हम खुद लॉस बुक करते हैं, ना आपको लॉस बुक करने का मशवरा देते हैं। कभी भी मशवरा नहीं दिया कि आप लॉस बुक करें। खासकर जब हमारे भाई पैनिक होते हैं, नीचे जा रहा होता है इंडेक्स, तो फिर आप आगे पूछते हैं कि मैं लॉस बुक कर लूं, नीचे जाकर दोबारा बाय बैक कर लूंगा। तो आपको बोला जाता है कि नहीं, यहां पे आपने सेल नहीं करना, लॉस बुक नहीं करना, इंडेक्स को जरा ऊपर जाने दें। तो अब सिचुएशन ऐसी है कि इंडेक्स हमारा ऊपर है और नजर आ रहा है कि थोड़ा सा और भी ऊपर इसको लेके जाएंगे माल शाल चिपकाने के लिए। पहले भी बात की थी कुछ 2, 4, 5 वीडियोस पहले में कि अभी प्री बजट रैली या बना देंगे या बजट के नजदीक जाके गिरा देंगे, कुछ अप एंड डाउन करेंगे ये बजट को लेके। तो अगर इंडेक्स हमारा ऊपर जाता है और आपके जितने भी ये कचरा स्टॉक है, टैली है, हास्कोल है, दूसरे तीसरे जितने भी हैं, आपकी बाइंग के पास आते हैं, तो यहां पे आगे कुछ उनको रिलीज करें। अगर इंडेक्स का हाई साइड मूव करने पे 1,19,500, 1,19,800 पे मूव करने के बावजूद भी आपके जो स्टॉक हैं वो 1-1, 2-2 रुपए के लॉस पे हैं, तो वहां पे आप जाके आप अपनी हाफ क्वांटिटी जो सेल कर सकते हैं। अगर आप लॉस के ऊपर भी 1 रुपया सेल करेंगे टैली को, हास्कोल को, WTL को, तो हाफ क्वांटिटी आपके पास होगी। अगर वहां से ऊपर जाता है तो आपका जो लॉस है 1 रुपए का वो भी पूरा हो सकता है और नेक्स्ट आप उससे प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि 1 रुपया लॉस पे आपने बुक किया, इंडेक्स ऑल टाइम हाई के पास मूव कर रहा होगा, वहां पे अगर वो आपका स्टॉक और ज्यादा आगे नहीं जाता तो 1 रुपया लॉस पे अगर उसको बेचते हैं आप, वहां से इंडेक्स करेक्शन लेता है, नीचे आता है, डिप में जाता है, तो आपके स्टॉक भी पीछे आएंगे। तो जो आपने 1 रुपया लॉस पे वहां पे बेचा होगा वही उतनी क्वांटिटी आप नीचे आकर दोबारा बाय बैक कर सकते हैं। एक तो आपकी कैश फ्री होगी। अगर इंडेक्स ऊपर जाएगा, स्टॉक ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट भी बुक कर लेंगे, अदरवाइज नीचे आएगा तो बाय बैक करके जो डिफरेंस होगा, एक तो आपकी एवरेज ठीक हो जाएगी, दूसरा आपका जो वो डिफरेंस है वो एज ए प्रॉफिट आपको बच भी जाएगा। अगर आपके पास फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो, अच्छे स्टॉक हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ पैनिक होने की जरूरत होती है। जैसे देखें ATRL अभी पीछे देखें, रिसेंट जब ये वार चली थी थोड़ी सी इंडिया पाकिस्तान की, तो उसमें 450 जाके टच कर रहा, और 450 को टच करने के बाद देखें कितनी जल्दी वो आके 670 पे खड़ा हो गया। बाकी आप देख लें, टैली देख लें, WTL देख लें, दिस काइंड ऑफ स्टॉक जो है वहीं पे रेंग रहे हैं बेचारे, 50 पैसा ऊपर 50 पैसे नीचे। जो भाई 6-6 माह स्टॉक हैं, 7-7 महीने से इसमें फंसे हुए हैं, अभी तक उनके रेट नहीं आए। और ATRL को देख लें, PSO को देख लें, OGDC को देख लें, जितने भी अच्छे स्टॉक थे ये नीचे गए तो जरूर, लेकिन उतनी ही जल्दी वापस आके अपनी जगह पे खड़े भी हो गए। तो एक दफा फिर क्लियर करूं कि हम कभी भी लॉस बुक करने के हक में नहीं होते, ना मैं, ना मेरी टीम, ना हम किसी को कहते हैं कि लॉस बुक करें। लेकिन अगर आपको लॉस बुक करना है तो फिर इंडेक्स के हाई साइड पे बुक किया करें ताकि नीचे बाय बैक किया जा सके। आज के टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर अगर देखें सेक्टर वाइज, तो सीमेंट सेक्टर में आज मूव देखी गई और 234 पॉइंट उसने ऐड किए। उसके बाद पॉजिटिव साइड पे कमर्शियल बैंक्स, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियां, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, फर्टिलाइजर, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, रिफाइनरी, टेक्सटाइल, ग्लास। नेगेटिव साइड पे देखें तो सबसे ज्यादा जो पॉइंट लूज किए वो पावर जनरेशन ने किए, लेकिन सिर्फ 36 पॉइंट। उसके बाद मिसलिनियस ने 16 पॉइंट, लेदर ने 12 पॉइंट। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर स्टॉक वाइज अगर देखें तो लक ने सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए आज 134 पॉइंट।
उसके बाद यूबीएल, एफएफसी, एंग्रो, मारी, एमएलसीएफ, पीटीसी, डीजी खान सीमेंट, केटीएमएल। और नेगेटिव साइड पे अगर देखें तो केईएल ने 34 पॉइंट लूज किए। उसके बाद पीएसईएल, एमसीबी, एसआर, वीआई, एकेबीएल, ग्लेक्सो, पीएसओ। अच्छा, लक को और एसएसजीसी को देख के याद आया कि एसएसजीसी का आपको बताया था पिछले 2 दिन में कि ये अच्छा मूव कर सकता है। कल लास्ट बताया था वीडियो में भी। इंडेक्स की क्लोजिंग के पास बोला था कि लक को आप बाय कर सकते हैं अपने प्रीमियम ग्रुप वाले भाइयों को। लकी सीमेंट के भी सिग्नल जनरेट हो गए थे जिस तरह उस दिन एसएसजीसी के हुए थे। एसएसजीसी के जिस दिन सिग्नल जनरेट हुए तो आपको बोला था कि इसको आप 34.60 पे ले सकते हैं। उस दिन 34.60 पे भाइयों ने बाय किया। दूसरे दिन जाके हमने ट्रेड सिग्नल जनरेट किए और अपने ग्रुप में लगाए। इस पे जो पहली बाइंग हमने बोली थी वो 33 रुपए पे थी, दूसरी 32 रुपए 25 पैसे पे और उसके बाद 31 रुपए 40 पैसे पे, और जो चौथी थी वो 30 रुपए पे। और जो पहला टारगेट था वो 34 रुपए 75 पैसे, दूसरा 36 रुपए और फिर 37 रुपए 20 पैसे का। जो कॉल दी थी पहले 34 रुपए और 60 पैसे का बाय करने का बोला था, उसमें टारगेट दिया था 35 रुपए और 50 पैसे का। तो आज हमारे 2 टारगेट अचीव हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 35 रुपए 50 पैसे वाला भी और 36 रुपए वाला भी। तो लक का भी आज बोला था लकी सीमेंट का कि भाई बाय कर सकते हैं और उसके सिग्नल भी जनरेट हो चुके हैं। कल इंशाल्लाह देखेंगे प्री ओपन में अपने प्रीमियम ग्रुप में उसको शेयर करते हैं या जिस भी टाइम हमें मुनासिब लगा तो उसके जो सिग्नल है वो शेयर किए जाएंगे। तो जो भी भाई हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। ठट्ठा सीमेंट की अगर बात करें तो इसकी आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग थी जिसमें उन्होंने अप्रूवल देना था, बल्कि अपने शेयर होल्डर्स से भी अप्रूवल लेना था। जो स्प्लिट करने जा रहे हैं ये अपने स्टॉक्स को, उसके लिए तो उसके लिए अप्रूवल इनको मिल गया है। तो अब जो ठट्ठा सीमेंट है इसके स्टॉक जो आगे जाके स्प्लिट होंगे। उसके बाद बिग बर्ड फूड की भी आज मटेरियल इंफॉर्मेशन थी जिसमें इन्होंने बोला है कि हम जो है 3 मेगावाट का सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं अपने प्रोडक्शन यूनिट में। लेकिन अगेन वही बात कि अच्छी खबर के आने पे स्टॉक को लिया नहीं जाता, बेचा जाता है। अब इसका फायदा उन लोगों को होगा जिनके पास ये पहले ऑलरेडी पड़ा था। तो इस न्यूज के आ जाने पे अगर मूव मिलती है तो उन्हीं को फायदा होगा, इसमें नई एंट्री नहीं बनानी चाहिए। 8 बज चुके हैं और आज के सेशन का फीपीलीपी अभी तक कोई नहीं आया। मेरे ख्याल से बादल शादल हैं और उस वजह से कुछ फीपीलीपी लेट है आज। तो नेक्स्ट अगर बात करें इंडेक्स की, तो इंडेक्स के पास जो आगे रेजिस्टेंस है वो तकरीबन 1,19,600 की और 1,20,800 कह लें, या पीछे वाला जो ऑल टाइम हाई लगा था 1,20,796 का कह लें। ये 2 रेजिस्टेंस इंडेक्स के पास। और स्पोर्ट की बात करें तो स्पोर्ट इंडेक्स के पास 1,17,900, 1,17,200 और 1,16,800। एमएलसीएफ और इस किस्म के जितने भी स्टॉक हैं जो अपने ऑल टाइम हाई के पास मूव कर रहे हैं, तो जिन भाइयों को उनमें प्रॉफिट है या पीछे कुछ स्टॉक थे ऑल टाइम हाई के पास लेके, जैसे कि 70 है 77 76 पे लिया था जिन्होंने, तो उनको चाहिए कि कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर बुक करें और अपना जो बाइंग है आपकी पुराना जो बाइंग लेवल था उस पर ट्रेलिंग स्टॉप जरूर यूज करें, ताकि अगर प्राइस नीचे गिरने की कोशिश करे तो आपके ये जो स्टॉक हैं फिर दोबारा स्टॉक ना हो जाएं। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।